आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए और बोलिए, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करें। बच्चों, कल हम चर्चा किए थे साधना के विषय में। आज हम बात करेंगे आराधना क्या होती है। आराधना अपने पुरुषार्थ को परमात्मा की सेवा में समर्पित करना आराधना है। अब पुरुषार्थ क्या है? पुरुष का अर्थ है महान आत्मा, महान मनुष्य। अर्थ का है कर्तव्य। तो क्या है कि हम अपना जो कर्तव्य है उसको लोक मंगल के निमित्त करें, इसी का नाम आराधना है। अपने समय, अपना श्रम, अपना प्रतिभा, हमको जो भी प्रतिभा भगवान ने दिया है, अगर हमको बोलने का प्रतिभा दिया है, हमको कुछ काम करने का प्रतिभा दिया है, या कुछ भी हमको अगर प्रतिभा अलग हट के है, तो उसको हम क्या करें? अपना समाज में अपना उसको बांटें, इसी का नाम आराधना है। जैसे जिस समाज में हम जीते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस माटी में हम खेले पढ़े बढ़े, किसान हमें क्या करते हैं? हल जोतते हैं, बुआई करते हैं, कितना मेहनत करके हमको अनाज देते हैं। हम जो वस्त्र पहनते हैं उसको बुनने वालों ने कितना मेहनत किया, उसको बुन के फिर बाजार तक पहुंचाया, उससे फिर हम लिए। तो क्या है, सब ने अपना पुरुषार्थ उसमें लगाया, जिससे कि हम आज अपना जो जीवन यापन है वो कर देते हैं। जैसे जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, इसी का नाम है आराधना। बच्चों, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित, जो दूसरे के लिए अब मरता है, दूसरे के लिए जीता है, उसका जो आंसू है वो रामायण का जो दोहा है, रामायण जो पढ़ने से जो लाभ मिलता है, जो पुण्य होता है, उसका उस तरह का गुण है। और उसका जो कर्म है, कर्म मतलब होता है काम, उसका कर्म जो है वो गीता के तरह है। तो बच्चों, एक कहानी है, एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ था, उसमें बहुत सारा नारियल था और नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो नारियल का पेड़ था, घमंड से पत्थर को बोला कि रे पत्थर, तुझे शर्म नहीं आती? तुम सबका पैर का ठोकर खाता है, तब भी तुम किसी तरह नहीं करता है। पत्थर बेचारा सुनते रहा। एक दिन क्या हुआ, जोड़ की उधर से बारिश हुई और पानी नदी में आई, तो पत्थर क्या हुआ, उस जगह से लुढ़क गया। वो लुढ़कते वो बहते गया और क्या हुआ, कभी इसका इस कोना टूटता, तो कभी दूसरा कोना टूटता, कभी तीसरा कोना टूटता। इस तरह वो पलटते क्या हुआ, एक गोल आकार में, जैसा शालिग्राम पत्थर आप देखे होंगे सत्यनारायण पूजा सब में होता है, उसी तरह का वो पत्थर हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, पूरा जोर से आंधी आई तो नारियल टूट के नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो उधर से एक राहगीर जा रहा था। राहगीर ने सोचा, अरे वाह, भगवान हमको इतना सुंदर नारियल दिए हैं, तो चलो एक काम करते हैं, इसको आज हम मंदिर में चढ़ा देते हैं, उससे हमको पुण्य भी मिलेगा और हम प्रसाद के रूप में इसको खा भी लेंगे, दोनों काम मेरा हो जाएगा। तो वो जैसे ही नारियल हाथ में उठाया, नहा के फिर वो मंदिर गया। मंदिर के सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ा, फिर भगवान के पास जब गया, जब नारियल रखा, सर लुभाया, तो क्या देखा कि वही पत्थर जिसको वो कहता था कि रे पत्थर, तुझे शर्म नहीं आता, तुम सबकी ठोकरें खाते रहता है, और आज देखते हैं ये भगवान के रूप में, शालिग्राम के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित है। उसको अपने बोलने पर, अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने नारियल चढ़ाया और बोला कि जो सब दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए मरते हैं, उसका ही नाम आराधना है। हम अगर दूसरों के लिए सेवा करते हैं, दूसरे का साथ देते हैं, गौ समाज में हम किसी भी परिस्थिति में अगर वो पड़ गया है तो हम उसका सहयोग करते हैं, तो क्या होता है कि हम, वही मेरा आराधना है। हम दिन रात भगवान का पूजा करते रहें और क्या मेरे बगल में जो पड़ोसी है वो भूखे रहे, तो क्या है, ये आराधना नहीं है। अगर गांव समाज में कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई असहाय है, उसका हमको जितना सा सामर्थ्य है, जितना सा पुरुषार्थ हमको है, उतने सा ही करें। ऐसा नहीं कि हमको नहीं है तो हम कैसे करेंगे, लेकिन आपको जितना सा है उसी में आप संतोष करके उसका सेवा कीजिए, यही पुरुषार्थ है। बच्चों, आज इतना ही, प्रणाम। कल हम चर्चा करेंगे सत्संकल्प क्या होती है उसके विषय में।
प्यारे बच्चों प्रणाम। बोलिए गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। अच्छे संस्कारवान बच्चे की जय।